हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए, मैंने किया था ब्लाउज़ की कटिंग। और ये जिनका ब्लाउज़ था, मतलब उनके ब्लाउज़ का कपड़ा बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ा हुआ था। उसमें इतना सिकुड़न थी कि मतलब अगर ऐसे ही सिलाई कर देती तो बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आती। तो इसलिए पहले मैंने इसको अच्छे से प्रेस किया, क्योंकि जब कपड़ा नया होता है, ये जैसे बहुत दिन से रखा हुआ ब्लाउज़ था उनका, तो उसमें बहुत सिकुड़न आई थी। अस्तर तो ठीक था, लेकिन कपड़े में जो ब्लाउज़ का कपड़ा था उसमें बहुत सारी सिकुड़न थी। तो फिर मैंने कपड़ा प्रेस किया, तो उसके साथ साथ अस्तर भी प्रेस किया, क्योंकि इससे ना ब्लाउज़ में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अगर वैसे ही मैं बना देती जैसे उनका ब्लाउज़ आया था, तो वो बहुत ही बेकार लगता। तो मुझसे ना होता ही नहीं। मुझसे अगर कपड़ा ख़राब है, मतलब अगर कपड़े में ज़रा सी भी सिकुड़न है या कुछ हुआ है, तो मैं पहले उसे ठीक करती हूँ, उसके बाद ही सिलाई करती हूँ। क्योंकि मुझे अपना काम ना ऐसे करना होता है कि एकदम परफेक्ट हो, उसमें कोई कमी ना निकाल सके। चाहे मैं बेशक जितनी लेट में करूँ, जितना भी देर करूँ मैं अपने काम को, पर मैं ऐसा करके दूंगी कि सामने वाला उसमें कमी ना निकाल सके। मैं ऐसी हूँ ना, मुझे अगर जैसे कोई काम मैं कर रही हूँ और मतलब मुझे ही उसे करना है, तो मैं उसे ऐसा करके दूंगी, ऐसा करूँगी कि उसमें मतलब एक भी कमी ना हो, मतलब उसमें कोई कमी ना निकाल सके। मैं अपने काम में खुद गलतियाँ निकालती हूँ, जितनी कमियाँ हो निकालनी होती है ना, मैं खुद निकाल लेती हूँ कि सामने वाला ना निकाल पाए। मैं ऐसी नहीं हूँ कि ज़रा सा भी अगर उसमें कुछ कमी है तो उसे वैसे ही करके दे दो और फिर बाद में बोल दो कि मतलब तुम्हारा कपड़ा ही ख़राब था, तुम्हारा मतलब ऐसे था वैसे था। मैं ऐसे नहीं करती हूँ। अगर उनका ख़राब भी है, फिर भी मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उसे एकदम परफेक्ट करके दूँ, एकदम ठीक तरीके से बना के दूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, जिससे कि अच्छे से ब्लाउज़ एकदम अच्छे से बन के तैयार हो। क्योंकि जब सामने वाला पैसा देखता है ना, तो सामान भी देखता है कि मतलब अगर वो पैसा दे रहा है, तो वो ये सोचता है कि हमारा जो काम हुआ है वो कितना अच्छा हुआ है। उस हिसाब से मतलब जब वो पैसे दे तो उसे बुरा ना लगे। तो पैसों के पीछे तो मुझे भागना ही नहीं होता। मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि पैसों का लालच नहीं है, पैसों के लिए ही मैं काम करती हूँ। लेकिन मतलब अपने काम को परफेक्ट करना मेरी आदत है। मुझे मतलब हर काम में ये चाहिए कि अच्छा हुआ हो काम एकदम मेरा। तो यहाँ पे देखिए, ब्लाउज़ की पहले मैंने कटिंग की, उसके बाद उसे प्रेस किया, फिर आ गई मशीन पे। और यहाँ पे डेली मैं अपने मशीन में ऑयल डालती हूँ। तो जब भी मतलब मशीन में ऑयल डाल के रखती हूँ, सुबह मैं उसे जो मतलब मशीन में कपड़े लगा के छोड़ती हूँ ना, उसमें खूब सारा ऑयल गिरा रहता है। तो मैं उसे उसी से अच्छे से पोंछ के क्लीन कर देती हूँ, मतलब अच्छे से साफ़ करती हूँ, ताकि मशीन ख़राब ना हो, धूल मिट्टी ना जमे। ऐसे मतलब रोज़ क्लीनिंग करने से ना क्या होता है कि मतलब मिट्टी नहीं जमती और अच्छे से मशीन हमारी साफ़ रहती है। और जितनी ही साफ़ सफाई रखोगे मशीन की, जितनी उसमें ऑयलिंग करोगे, उसे अच्छे से मतलब धूल मिट्टी से बचा के रखोगे, उतनी ही अच्छे से मशीन चलेगी और कोई परेशानी नहीं होगी। जब भी मशीन हमारी अच्छे से नहीं चलती ना, तो ना तो फिनिशिंग आती है ब्लाउज़ में और ना ही मतलब सिलने का मन करता है, ना ही हमारे काम में मन लगता है। मेरा तो अगर ज़रा सा भी मशीन धागा भी तोड़ रही है या मतलब रुक रुक के चल रही है, मतलब बहुत टाइट चल रही है, तो मेरा सिलाई करने का मन नहीं करता, फिर मैं छोड़ देती हूँ। फिर उस दिन मैं मशीन में साफ़ सफाई करके ऑयलिंग करके छोड़ देती हूँ, फिर दूसरे दिन सिलाई करती हूँ। तो इसलिए मैं जब अपना काम करके कंप्लीट करके मतलब जब मेरा कपड़ा सिल उठता है, मेरा काम पूरा हो जाता है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, अपने मशीन की अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद ही इसको मतलब मैं छोड़ती हूँ, ताकि ये दूसरे दिन जब मैं इस पे सिलाई करने बैठूँ तो एकदम अच्छे से तैयार मिले मुझे। ये ना हो कि मतलब इसमें कुछ कमी है या टाइट चल रही है या धागा तोड़ रही है। तो जब आप मशीन में डेली ऑयलिंग करेंगे ना, तो मशीन एकदम अच्छे से चलेगी। मेरी तो 6-7 मतलब महीने मतलब ऐसे रहते हैं कि बिल्कुल मशीन ख़राब नहीं होती। कभी रिपेयरिंग के लिए आज तक दुकान पे नहीं गई है। इसमें जो कमियां होती हैं, बहुत ज़्यादा कमी क्या होती है, कभी कभी धागे टूटते हैं, बहुत ज़्यादा धागा तोड़ने लगते हैं या टाइट चलने लगते हैं। तो वो ये होता है ना, जब मैं ऐसे मतलब इग्नोर करती हूँ, मशीन में तेल नहीं डालती हूँ, छोड़ देती हूँ तेल डालना, तो इसीलिए मतलब ये होता है। तो जब अभी डेली ऑयलिंग करने लगती हूँ ना, तो फिर मेरी मशीन आराम से चलने लगती है। और कभी कभी क्या होता है कि जो डोरी है मशीन की, ये तो 6 महीने 3 महीने ऐसे ख़राब होती है ऐसे करके। तो कभी कभी ये होता है। तो ब्लाउज़ में या हम कोई भी कपड़ा मतलब जब हम बनाते हैं, तो उसमें फिटिंग और फिनिशिंग दोनों ही बहुत ज़रूरी होती है। मतलब कस्टमर 2 ही चीज़ देखते हैं कि हमारे ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छी आई हो, पहनने के बाद उन्हें फिटिंग अच्छी मिले, और जब वो ब्लाउज़ लेने आते हैं, तो वो यही देखते हैं कि हमारा ब्लाउज़ कितना फिनिशिंग से बन के तैयार हुआ है, हमारा ब्लाउज़, हमारा सूट सलवार।
तो जब भी कोशिश ये करें कि जब भी आप किसी कपड़े को सिलने की मतलब सिलना शुरू करें तो उसे पहले प्रेस कर लें, क्योंकि प्रेस लगाने से जितनी फिनिशिंग आती है उतनी फिनिशिंग किसी काम से नहीं आती है। क्योंकि जब हमारा कपड़ा अच्छा रहेगा और हम उसमें प्रेस लगा लेंगे तो वो और भी अच्छा हो जाता है, और उसके बाद उसमें जब हम सिलाई करेंगे तो ना सिलाई करने में भी मन लगता है, और उसके बाद उसमें फिनिशिंग भी अच्छी आती है। जब कस्टमर कपड़ा लेने आता है उस टाइम तो वो फिटिंग चेक नहीं करेगा, और चेक भी करेगा तो पहले वो जो सबसे चीज़ सब पहली चीज़ जो वो देखता है वो यही देखेगा कि कितनी फिनिशिंग आई है। तो यहाँ पे देखिए प्रेस करने के बाद अच्छे से अस्तर भी अटैच हो गया था उसमें। 2-3 पिन लगा के इसके बाद अब मैं गला पलट लूँगी। तो ये सारी चीज़ें ना जैसे जब हम सिलना शुरू करते हैं हमें नहीं पता होती। जब हम शुरू में सिलाई करते हैं, बिगिनर होते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता होती। लेकिन जैसे-जैसे हम अपना काम करने लगते हैं, मतलब अपने काम में हम आगे बढ़ते हैं, तो उस हिसाब से हमारा ना काम जो है वो परफ़ेक्ट होता चला जाता है, और हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलने लगती हैं। क्योंकि जब हम गलतियाँ करते हैं या कोई चीज़ हम बनाते हैं वो हमसे सही नहीं बनती, बिगड़ जाती है, गलतियाँ होती हैं हमसे, तो हमें हमारी गलतियों से ही सीख मिलती है। क्योंकि जितना हम अपनी गलतियों से सीखेंगे उतना हमें कोई भी नहीं सिखा सकता। उतना मतलब गलतियाँ कर कर के अगर आप अपनी गलतियों से हर बार कुछ सीखेंगे और उससे पीछे नहीं हटेंगे कि हमसे गलती हो गई तो हम इस काम को छोड़ दें, नहीं, आपको वो काम लगातार करना है। गलतियाँ होने के बाद तो और जल्दी-जल्दी करना है कि अब ये गलतियाँ ना हो और उसमें सुधार लाना है। तो गलतियों से डर के भागना नहीं है, गलतियों से ही सीखना है। और जब हम गलतियाँ करते हैं और उससे सीखते हैं ना तो दोबारा वो काम इतना परफेक्ट होता है कि मतलब हमसे फिर वो गलतियाँ नहीं होती। हमारी मतलब दिमाग में वो गलतियाँ रहती हैं कि पहली बार हमसे ये गलती हुई है, इस बार हमें नहीं करना है, तो वो काम एकदम परफेक्ट हमारा होगा। और जब भी हमें मतलब मेरा तो सबसे ज़रूरी यही होता है कि जब भी मैं काम करने बैठती हूँ, पूरे मन से एकदम मतलब अपने काम से प्यार करो। प्यार ऐसा करो कि मतलब जिस काम को आप कर रहे हो, उससे आप एकदम मतलब एकदम मन से, एकदम लगाव से जुड़े हो। मेरा क्या है, मैं घर का कितना भी काम कर लूँ, लेकिन जिस दिन मैं अपनी मशीन के पास अपनी सिलाई का काम ना करूँ, मुझे उस दिन ऐसे लगता है कि आज मतलब कुछ छूट गया, कुछ अधूरा-सा लगता है, पूरा नहीं लगता। मुझे मेरा सुकून यहीं आके मिलता है, क्योंकि सिलाई सीखने के बाद ना कोई घर में हो ना हो, कोई मुझसे बोले ना बोले, कोई मतलब कितना भी मेरे पास टेंशन हो, मुझे इन सब की मतलब परवाह ही नहीं रहती। मुझे ये रहता है कि मेरा काम है, मुझे अपने काम को करना है। और जब तक मैं अपने मतलब ये सुकून वाली जगह ऐसे बोलूँ, ये सुकून वाली जगह है मेरी। जब तक मैं दिन भर में 2-4 घंटे यहाँ ना बिता लूँ, तो मेरा उस दिन वो वाला दिन मेरा खाली-खाली लगता है जिस दिन मैं सिलाई नहीं करती। इसीलिए मैं सोचती हूँ मेरे पास हमेशा कुछ ना कुछ सिलाई का काम आता रहे और मैं सिलाई करती रहूँ। जिस दिन मेरे पास सिलाई का काम नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा काम होता ही है। जिस दिन नहीं होता है काम, कुछ-कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब सिलाई का काम नहीं होता है, या कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जिनमें सिलाई का काम नहीं करना होता है, मैं तब भी करती हूँ। मैं अपने कपड़े बनाने लगती हूँ, बच्चों के छोटे-मोटे कपड़े जो फटे पुराने होते हैं उनको सिल देती हूँ, अपने कपड़े सिल लेती हूँ, अपना कोई सूट टाइट कर लिया, ढीला कर लिया, कोई ब्लाउज़ बना लिया, मतलब अपने ही कपड़े सिलाई करूँगी, बच्चों के कपड़े सिल लूँगी, घर का कुछ ऐसे बना लूँगी। कुछ मतलब करूँगी, लेकिन अपनी मशीन के पास मैं 1 घंटे ज़रूर बिताती हूँ, क्योंकि ये काम ना, इस काम से ही मेरी पहचान हुई है, इस काम से ही मैं आत्मनिर्भर बनी हूँ, मैं अपने खर्चे उठा लेती हूँ। अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतें जिनके लिए मुझे लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, वो मेरी पूरी होती हैं। तो इस काम से मतलब मुझे, मैं ऐसा कहूँ तो ये काम मेरा सुकून है, मेरा प्यार है, मेरा लगाव है, सब कुछ है इस काम से मुझे। इस काम को करने में मुझे जितना मज़ा आता है उतना मज़ा मुझे किसी काम को करने में नहीं आता। मैं घर के सारे काम कर लूँ, मुझे फिर भी सुकून नहीं मिलता जब तक कि मैं 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे सिलाई ना कर लूँ। तो मेरा तो यही है कि जो भी काम करो पूरे मन से, पूरे लगन से करो, तो उस काम में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। धीरे-धीरे ही सही, नहीं ज़्यादा आता, थोड़ा-थोड़ा, छोटी-छोटी चीज़ें करो, छोटी-छोटी चीज़ें करके ही आगे बढ़ो, लेकिन बढ़ो। क्योंकि एक हाउसवाइफ़ का सफल होना बहुत ज़रूरी है, अपनी पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है। पैसे तो मतलब कमाना ही है, लेकिन उसके साथ-साथ जो 4 लोगों से आपका जुड़ाव होता है, जो आपकी पहचान बनती है ना, वो अलग होता है। जब आपके पास पैसे रहते हैं, जब हमारे पास पैसे होते हैं, हम अपने खर्चे खुद उठाते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें, आत्मनिर्भर बनना ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा काम करें, हम अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतें भी पूरी कर लें, वही बहुत है।
तो इसलिए आप अपने कुछ ऐसा काम जो आपके अंदर है, जो आपका हुनर है, आप उसको निखारिए। आप थोड़ा सा ही सही करिए पर ज़रूर करिए। अपने काम से प्यार करना मतलब ऐसा है कि अपने काम से प्यार करो और पूरे मन से उस काम को करो। तो जब आप अपना काम अपने मन से करेंगे ना, तो एकदम आपके काम उस काम को करने में ना तो आपको आलस आएगी, ना थकान आएगा, और ना ही उस काम को करने से आपको कोई रोक सकता है, ना ही आपको उस काम में असफलता मिलेगी। आप ज़रूर से ज़रूर सफल होंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये ब्लाउज़ का बस बैक नेक ही बना रही थी मैं। बैक नेक बना के उसके बाद, पहले बैक नेक बनाने के बाद फिर पूरा ब्लाउज़ बना के मैं तैयार करूँगी। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। आज का वीडियो मेरा कैसा था कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।